हाय फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो पे। मैं आज आप लोगों को 34 साइज़ का बैक ओपन ब्लाउज़ कटिंग और स्टिचिंग फुल ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, वीडियो पूरा देखिए और देखिए स्टिचिंग के वक्त आप किन बातों का ज़रूर ध्यान में रख के स्टिचिंग करेंगे कि आपका ब्लाउज़ में परफेक्ट और प्रोफेशनल लुक भी आए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। कपड़े का जो खुला साइड है उधर से आपको मार्किंग करना है। पहले हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे और बैक पार्ट में ये बैक ओपन है तो हुक और आई पट्टी के लिए आपको आधा इंच एक्स्ट्रा लेना ज़रूरी है। बिगनर्स के लिए तो और भी ज़रूरी है। पहले हम लंबाई का नाप लेंगे। आपका जो भी लंबाई है ब्लाउज़ का उसके साथ आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। और यहाँ पर शोल्डर है बैक ओपन और डीप नेक है तो शोल्डर 5 इंच, आर्म होल है 5.25 इंच। इसके बाद हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे। चेस्ट है 8.5 इंच 34 साइज़ का और कमर है 28 तो उसका चौथा भाग है 7 और 1 इंच लेना है टक्स के लिए। बस इन दोनों पॉइंट को मिला देना है। एक्स्ट्रा आपको 1.5 इंच लेना है जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है वो। और बस एक्स्ट्रा कपड़े को थोड़ा सा डाउन कीजिए और आर्म होल को अच्छे से गुलाई दे दीजिए। इसके बाद नेक का जो विड्थ है वो है 2 इंच। डीप नेक है इसलिए आप नेक कोई भी साइज आप ले सकते हैं। हम यहाँ पे 10 इंच लिए हैं। बस 2 इंच लेकर एक बॉक्स बना लेना है और आप आपके पसंद के अनुसार आप कोई भी इसमें शेप दे सकते हैं। देने के बाद आप इसे कटिंग कर लीजिए। तो बैक पार्ट आपका कटिंग हो गया। आप बैक पार्ट के कटिंग करने के बाद बैक पार्ट को रखे ही हम फ्रंट पार्ट के भी कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट हमेशा कपड़े के बंद साइड में होना चाहिए कि आपका पार्ट हमेशा जॉइंट ना पड़े, कि उसे जॉइंट में ही आपको एक्स्ट्रा करके सिलाई करके जॉइंट नहीं होना चाहिए, उसे नेचुरली जॉइंट में कटिंग करना है। तो पहले देखिए जैसा बैक पार्ट है वैसा ही ड्रॉ कर लीजिए और जो हमने एक्स्ट्रा पार्ट लिया था उसे फोल्ड कर दीजिएगा हुक और लूप पट्टी के लिए। और नीचे से आपको 1 इंच या 1 इंच से थोड़ा सा कम आपको एक्स्ट्रा लेना है फ्रंट पार्ट में, नहीं तो कटिंग करने के बाद छोटा पड़ जाएगा। नीचे से बेल्ट के लिए 3 इंच में मार्क कीजिएगा। उसके बाद 1 इंच ऊपर और 2.5 इंच इधर से लेकर आपको अच्छे से बेल्ट का आगे की तरफ शेप दे देना है। उसके बाद आप आर्म होल जैसा था वैसा ड्रॉ कर लीजिए। 1/2 इंच नीचे एक और मार्क लगाइए, ये फ्रंट का आर्म होल होगा। नेक का जो भी विड्थ था, नेक का जो भी चौड़ाई था वो लीजिए और नेक का सामने गला का जो भी आपका गहराई देना है, मैंने यहाँ 6 इंच दिया है। ये आपके पसंद के अनुसार दे सकते हैं आप कटोरी का जो साइज है वो होगा 5.5 इंच। ऐसा आर्म होल की तरफ से आपको 2.25 इंच लेना है और नेक की तरफ से आपको 5 इंच लेना है। बस इन तीनों पॉइंट को अब अच्छे से मिला देना है। अब जितने अच्छे से इनको मिलाएंगे कटोरी का शेप उतना अच्छे से आएगा। बस इसको कटिंग कर लेना है। कटिंग करके सभी पार्ट्स को आपको अलग अलग कर देना है। कटिंग करने के बाद एक जो कटोरी है, कटोरी को हम सिंगल से डबल करेंगे। और बेल्ट देखिए, बेल्ट हमेशा जॉइन में ही होना चाहिए। अब बैक पार्ट के साथ फ्रंट पार्ट को हम मैच करके देखेंगे। जो एक्स्ट्रा हमने 1 इंच के लगभग 1 इंच लिए थे वो इस सिलाई में चला जाएगा तो सामने का पार्ट छोटा नहीं पड़ेगा। अब कटोरी को नीचे से 2.5 इंच ऊपर या 2.5 इंच ऊपर आप कटिंग कर दीजिए। तो कटोरी दो भाग में बांट चुके हैं। इसके बाद कटोरी जैसा था वैसे ही आप उसे कपड़े के ऊपर बिठाकर, हमेशा उड़ेब में इसे बिठाइए तो कटोरी का शेप अच्छे से आएंगे। और कटोरी का जो सेंटर पॉइंट है उसे मार्क करना है और नीचे की तरफ से 1 इंच और दोनों तरफ 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। बस इन तीनों पॉइंट को आपको एक साथ अच्छे से मिला देना है। मिलाने के बाद गले के दोनों साइड में आधा आधा इंच 0.5 इंच आपको लेना है और इसे नीचे के तरफ से हल्के हाथों से या गुलाई देकर आपको सभी पॉइंट्स को आपको एक साथ मिला देना है। कटोरी का जो दूसरा पार्ट है उसे भी लेना है और उड़ेब में रखकर जैसे हम कटोरी के ऊपर का साइड ड्रॉ किया था वैसे ही ड्रॉ करेंगे। कटोरी का जो सेंटर पॉइंट है उसे मार्क करेंगे। ऊपर की तरफ से 1 इंच और दोनों तरफ से 1-1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे।
एक्स्ट्रा लेने के बाद इन तीनों पॉइंट को हम एक साथ मिला देंगे। बस हल्के हाथों से हल्का सा ऊपर की तरफ आप राउंड शेप दे दीजिए तो अच्छा लुक आएगा। सामने की तरफ से 2.5 इंच या 2.5 इंच और पीछे की तरफ से 3.5 इंच आपको लेना है। लेने के बाद इन दोनों पॉइंट को आपको एक साथ मिला देना है। मिलाने के बाद इधर से कटिंग कर लेना है। डबल कटोरी ब्लाउज़ कटिंग करना बहुत ही आसान है। इस तरह से आप कटिंग करेंगे तो इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है, फिटिंग्स भी बहुत बढ़िया आता है और इसे कटिंग करना भी बहुत आसान है। तो देखिए हमेशा आपको कटिंग करने के बाद आपको मैच कर देख लेना है कि दोनों कटोरी एकदम परफेक्ट है या नहीं। देखिए दोनों कटोरी परफेक्ट है। इसके बाद आप स्लीव्स के कटिंग करेंगे तो स्लीव्स को हमेशा 4 फोल्ड में कटिंग करिएगा तो दोनों स्लीव्स को एक साथ आपको कटिंग हो जाएगा। तो पहले हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। मैं शॉर्ट स्लीव कटिंग कर रही हूँ। या आपके मेज़रमेंट के अनुसार आप कोई भी स्लीव्स कटिंग कर सकते हो। तो शॉर्ट स्लीव्स कटिंग करने का सबसे आसान तरीका है, आपका जो भी बॉटम का जो भी आपका नाप होगा उसके साथ आप 1 इंच या 1.25 इंच, ये जो क्वार्टर इंच होता है वो ले लीजिएगा तो एकदम परफेक्ट फिटिंग्स आएगा। मैं यहाँ पर बॉटम है 6.5 इंच और आर्म होल का शेप मैंने 7.5 इंच पर लगाया है। और सामने के लिए आपको आधा इंच डाउन करना पड़ेगा, जो स्लीव्स का जो सामने का पार्ट होगा उसे, और आधा इंच देखिए ये आधा इंच आपको छाट देना है। और उसके बाद आपको मार्किंग करके रखना है कि इधर फ्रंट साइड है तो आपको सिलने के वक्त कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। स्लीव्स को हमेशा बैक पार्ट के साथ मैच कर देख लीजिएगा। देखिए हमारा कटिंग हो गया। अब हम इसका जो मेन फैब्रिक है वो है एक साड़ी का ब्लाउज़ पीस है, तो हम उससे ब्लाउज़ पीस के ऊपर से ये हम अस्तर रख कर सब कटिंग कर लेंगे। तो आपको पीस कटिंग करने के बाद हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि उसका पिन किधर से है, या अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप कहीं से भी कटिंग कर सकते हैं। लेकिन हमेशा आपको जो बेल्ट है उसे जॉइंट में बैक ओपन ब्लाउज़ में बेल्ट को हमेशा जॉइंट साइड में रखना चाहिए। और जो कटोरी है उस कटोरी को आपको हमेशा उड़ेब में रखना चाहिए, क्योंकि हमने इसका अस्तर भी हमने उड़ेब में कटिंग किया था। तो उसे कटिंग कर लेना है। और सबसे पहले आपको स्लीव्स के लिए भी देखना है जो आपका स्लीव्स किधर से निकल रहा है। देखने के बाद आप पहले कोशिश कीजिएगा कि हमेशा उसे अच्छी तरह से पहले आप उसे मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कटिंग करेंगे। तो पहले एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए हमारे सभी पार्ट्स का कटिंग हो गया। अब मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर रख के उसे चारों तरफ से हम उसे अटैच कर देंगे। जो सिलाई होता है उसके ऊपर चला देंगे। और देखिए सभी पार्ट्स को हम अलग अलग कर देंगे। हम एक पार्ट आपको दिखा रहे हैं, बाकी के सारे पार्ट्स आपको वैसे ही करना है। करने के बाद एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा होता है उसे आप छाट दीजिएगा। देखिए कैसे हम सिल रहे हैं वैसे ही एकदम आधा इंच से भी थोड़ा सा कम, एकदम क्वार्टर इंच लेना है आपको चारों तरफ से। और एक्स्ट्रा कपड़े को आपको कटिंग करने के बाद कटिंग करना है। करने के बाद देखिए सभी पार्ट्स को हम आप ऐसे ही तैयार कर लेंगे। ये बेल्ट, ऊपर कटोरी का ऊपर का साइड, दोनों तरफ की जो पार्ट्स है बस सभी पार्ट्स को आपको वैसे ही तैयार करना है। उसके बाद हम देखिए इसमें टक्स लगाएंगे। तो टक्स हम हमेशा छोटा लगाते हैं, आप आपके पसंद के अनुसार लगाएंगे। तो टक्स का लंबाई है 2.5 इंच और चौड़ाई है 0.75 इंच। हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो बस थोड़ा सा सिलाई में चला जाएगा तो हमने इसलिए 0.75 इंच टक्स के चौड़ाई में लिया था। बस इन दोनों कटोरी को आपको अच्छे से सिल लेना है। और ब्लाउज़ के हर सिलाई आपको डबल करना ज़रूरी है। अगर आप डबल करेंगे तो आपका ब्लाउज़ बहुत मज़बूती के साथ होगा। और देखिए एक एक पार्ट आपको अच्छे तरह से जोड़ना है। अगर आप कटिंग अच्छे से करेंगे तो आपका सिलाई में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए कोई भी पार्ट छोटा या बड़ा नहीं होगा। अगर छोटा बड़ा होता है तो आप हाथ उसे थोड़ा सा छाट दीजिएगा। देखिए ये सामने का पार्ट बैक ओपन है, ये इसलिए दोनों कटोरी को आपको उसमें जोड़ना पड़ेगा। तो जो जॉइंट होगा वो देखिए जो बीच में जो सिलाई का
पॉइंट है उसे एक साथ होना ज़रूरी है, ऊपर नीच नहीं होना चाहिए। और हमेशा इसे डबल स्टिच दे, सिंगल स्टिच कभी मत देना। दोनों कटोरी को आप स्टिचिंग करने के बाद इसे बेल्ट को स्टिचिंग करना पड़ेगा। तो बेल्ट को आप हमेशा मिडिल से ही स्टिचिंग कीजिएगा। मिडिल से स्टिचिंग करने से फ़ायदा ये है कि अगर आपका कपड़ा थोड़ा सा भी छोटा या बड़ा पड़ेगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और देखने में भी लुक प्रोफेशनल आएगा। तो फिर एक साइड स्टिचिंग करने के बाद अब दूसरे साइड में ही स्टिचिंग करेंगे। और एक टक्स का जो कपड़ा था एक्स्ट्रा थोड़ा सा उसे आप कोन कर उसे मोड़ दीजिएगा। मोड़ने के बाद आप स्टिचिंग कर दीजिएगा और जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा है उसे आप छाट दीजिएगा। और यहाँ पर आप डबल सिलाई कर सकते हो या एक ऊपर सीधी साइड में भी एक सिलाई लगा सकते हो। दोनों तरफ आप एक्स्ट्रा कपड़ा छाट दीजिए। आप नेक का जो फिनिशिंग है उसे हम करेंगे। तो नेक को हमेशा आप उड़ेप का जो पट्टी है उसे आप उड़ेप का पट्टी लेकर पट्टी को आप फोल्ड कीजिए। फोल्ड करने के बाद उसे आप पूरे नेक में आप सिलाई लगा लिए, छोटा छोटा कट लगा दीजिए। कपड़े को आप कपड़े के ऊपर एक चाप सिलाई दे दीजिए, जैसे कि कपड़ा आसानी से उल्टी तरफ घूम जाए। इसके बाद आप बाद में इसे तुरपाई कर देना। देखिए हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया। अब बैक पार्ट रेडी करेंगे। तो बैक पार्ट हम बॉक्रम के साथ रेडी करेंगे। तो बॉक्रम के साथ रेडी करने से फ़ायदा ये है कि नेक में एक परफेक्ट लुक और मजबूती दोनों ही आता है। ये बैक ओपन है तो इसलिए इधर दोनों पार्ट में डिवाइड होगा। तो आप नेक को जैसा आपका नेक है वैसा ही ड्रॉ कर लेना है बॉक्रम के ऊपर और दोनों तरफ से ही आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद ये बॉक्रम को जॉइंट है इसलिए आपको मिडिल से छाट देना है, काट देना है। काट देने के बाद इसे नेक के साइड से 1 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है और देख लेना है कि दोनों नेक का शेप एक जैसा आया है या नहीं। देने के बाद आपको बॉक्रम का एक्स्ट्रा जो पार्ट है उसे कटिंग करके लेना है। लेने के बाद इसे आयरन की मदद से आप बैक पार्ट के साथ नेक को बॉक्रम का जो नेक का पार्ट है उसे एक साथ अटैच कर देना है। आसानी से अटैच हो जाएगा। अटैच हो जाने के बाद उसे एक राफ सिलाई चला देना है। अगर आप सिलाई चला देंगे तो नेक का बॉक्रम एक जैसा रहेगा, एक तरफ हिलेगा भी नहीं। तो देखिए वैसा ही एक आपको सिलाई लेकर लेना है। ये प्रोफेशनली लुक भी आता है और करने भी वो बहुत आसान है। इसके बाद मेन फैब्रिक के सीधी तरफ के ऊपर आपको वैसा ही बिठा देना है और नेक का जो भी मार्किंग था बस उस मार्किंग के ऊपर सिलाई चला लेना है। अब नेक को कटिंग कर लेना है। थोड़ा सा 1/4 इंच एक्स्ट्रा आपको रख के कटिंग करना है। और कटिंग करने के बाद गले को आपको सीधी तरफ करके एकदम गले के किनारे बराबर आपको सिलाई लगाने लेना है। जैसे ही आप सिलाई लगा देंगे तो गले अच्छे से बैठ जाएगा तो और उसका फिनिशिंग भी बहुत अच्छे आएंगे। और मेन फैब्रिक और अस्तर को किनारे बराबर एकदम आपको सिलाई चलाकर दोनों कपड़े को आपको अटैच कर देना है। और अटैच करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कटिंग कर देना है। वैसे ही दूसरा पार्ट भी हम रेडी कर लेंगे। देखिए नेक अच्छे से फिनिशिंग हो गया। फिनिशिंग करने के बाद देखिए कैसा लुक आया। ये दोनों पार्ट है। अब इसमें हम हुक और आई की जो पट्टी है वो रेडी करेंगे। अब हमेशा जो आई की पट्टी है उसे आप दोनों लेना ज़रूरी है, एक अस्तर और एक मेन फैब्रिक। लेकिन कपड़ा यहाँ थोड़ा मोटा है मेन फैब्रिक इसलिए मैंने सिंगल ही लिया है। ये है हुक का पट्टी, आपका कस्टमर का चॉइस का या आपका खुद का पसंद है कि आप किधर से करेंगे आए और किधर लुक पट्टी। तो देखिए नीचे से आपको फिनिशिंग नहीं देना पड़ेगा लेकिन ऊपर जैसे ही नेक हो गया फिनिशिंग तो आपको ऊपर की तरफ से एक प्रॉपर फिनिशिंग देना पड़ेगा। तो देखिए कपड़े को आप अच्छे से फोल्ड कीजिए। फोल्ड करने के बाद गला का जो सिलाई है उससे ही बराबर आप और एक सिलाई चला दीजिए। तो देखिए ये हुक का पट्टी हो गया और आई का पट्टी करना है आपको। तो आई का पट्टी रेडी करने से पहले आप उल्टी तरफ से पहले अटैच करेंगे कपड़े को और सीधी तरफ रख कर देखिए वैसे ही जैसे हम कर रहे हैं वैसे आप गले की साइड से पहले आप फिनिशिंग दे दीजिए।
जैसा गला है वैसा ही कपड़ा आप रेडी कर लीजिए, एकदम सीधी सा। एक्स्ट्रा अगर हो तो छाट दीजिएगा, आप उसे मोड़ दीजिए। नीचे की तरफ से फिनिशिंग नहीं देना है, क्योंकि नीचे से हम कमर पट्टी लगाएंगे, तो ऊपर की तरफ आपको ज़्यादा ध्यान देना है कि ऊपर में गला फिनिशिंग हो चुका है। तो उसके बाद ये पट्टी भी जैसे ही फिनिशिंग से लगना चाहिए तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए हम फिनिशिंग के साथ अटैच कर दिया। आप एक्स्ट्रा पट्टी को छाट दीजिए। आप किनारे से एक और सिलाई लगा सकते हैं, बीच में भी सिलाई लगा सकते हैं, ये आपका खुद का चॉइस है। देखिए ये हुक और लूप पट्टी एकदम रेडी हो गया फिनिशिंग के साथ। अब इसका जो टक्स है दोनों तरफ, तो हम टक्स को लगा देंगे। टक्स के लिए 4.5 इंच ऊपर और आधा इंच चौड़ाई में देंगे। दोनों टक्स को हम रेडी कर लेंगे। टक्स भी आप डबल में भी दे सकते हैं। हम कोशिश करते हैं हर सिलाई डबल में दे ले। ब्लाउज़ अगर कोई बहुत टाइट भी पहनता है तो भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए नेक रेडी हो गया। अब दोनों पार्ट को हम एक साथ रखेंगे, दोनों सीधी तरफ एक तरफ करके, और जो भी फ्रंट पार्ट का जो भी जो पट्टी का एक्स्ट्रा था उसे हम नहीं जोड़ेंगे, उसे एक्स्ट्रा रखेंगे। बस शोल्डर वैसे ही जोड़ लेंगे। और देखिए दोनों तरफ वैसे ही जोड़ लेना है, और जो वो पट्टी का एक्स्ट्रा था उसे हम बाद में मोड़ के तुरपाई कर देंगे। देखिए दोनों शोल्डर अटैच हो गया। इसके बाद देखिए कितना अच्छा लुक आया है। अब हम इसे साइड में रख देंगे और स्लीव्स को रेडी करेंगे। तो स्लीव्स ये शॉर्ट स्लीव्स है। स्लीव्स में थोड़ा सा वर्क है, बॉर्डर वर्क है। तो हम हमेशा स्लीव्स को आप जब भी रखेंगे क्रॉस को उस ऊपर की तरफ रखिएगा, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। स्लीव्स के ऊपर की साइड से हम पहले किनारे बराबर स्टिचिंग कर लेंगे, और जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा है उसे हम छाट देंगे। और अस्तर के ऊपर एक और सिलाई चला लेंगे कि कपड़ा आसानी से वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। और अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को एक साथ अटैच कर लेंगे। देखिए तो हमारा स्लीव्स आसानी से रेडी हो गया। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम छाट देंगे, आसानी से आपका स्लीव्स रेडी हो जाएगा। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। दोनों स्लीव्स को आप रेडी कर लीजिए, और क्रॉस को हमेशा ध्यान दीजिएगा। देखिए ये दोनों तरफ का है, दोनों तरफ का स्लीव्स है। हम जब बिगनर्स थे तब हमारे साथ बहुत ये प्रॉब्लम होता था। हमने 2 या 3 बार किए थे कि दोनों ही स्लीव्स एक ही हाथ का रेडी हो गया था। उसके बाद आप आर्म होल के साथ मैच कर लीजिएगा। मैच करने के बाद आप उसे सिल लीजिएगा। अगर छोटा या बड़ा हो तो आप सेंटर से, जहाँ से शोल्डर की जॉइंट है वहाँ से भी आपको स्लीव्स का मिडिल पॉइंट निकल कर स्लीव्स का स्टिचिंग करना है। अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप एक साइड से भी कर सकते हैं। वैसे ही दोनों स्लीव्स को आपको ब्लाउज़ में अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद आपको हमेशा प्रोफेशनल लुक के लिए देखना पड़ेगा कि शोल्डर और स्लीव्स एक ही लेंथ बराबर है या नहीं। जब हम बिगिनर्स होते हैं तो हमको ये प्रॉब्लम बहुत होता है कि थोड़ा सा छोटा या बड़ा हो जाता है, दोनों पार्ट एक जैसा नहीं होता। तो आप हमेशा कोशिश कीजिएगा कि एक जैसा हो। और इसके बाद देखिए हम साइड में सिलाई देंगे, तो हम सीधी साइड में नहीं देंगे, इसे बाद में हम इंटरलॉक करेंगे। तो ये किनारा बराबर हम ऐसे ही एक नॉर्मल सिलाई देंगे, हम बाद में इसे ओवरलैप कर देंगे। अगर आपके पास ओवरलैप नहीं है तो आप पहले फ्रंट साइड में सिलाई करके और फिर उल्टी साइड में सिलाई कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए कमर का जो पट्टी है, कमर पट्टी हम सीधा लगा लेंगे। उसके बाद उसे ये मोड़ कर दोनों तरफ अच्छे से जो कॉर्नर को फिनिशिंग के साथ हम मोड़ेंगे, तो हमें तुरपाई भी नहीं करेंगे। और आजकल कोई तुरपाई करता भी नहीं, तो ब्लाउज में देखिए परफेक्ट फिटिंग्स और फिनिशिंग दोनों भी आएगा। इसके बाद हम फाइनली फिटिंग्स का जो स्टिच है वो लगाएंगे। तो ब्लाउज़ का जो सेंटर पॉइंट है पहले हम उसे वहाँ लगाएंगे, मार्किंग करेंगे। बस चेस्ट के लिए 8.5 इंच और कमर के लिए 7 इंच और 6.25 इंच है। स्लीव्स के लिए बस इन 3 पॉइंट निशानों को हम एक साथ मिला देंगे और इसे सिलाई कर लेंगे। और सिलाई करने के बाद इसका लुक बहुत अच्छा आएगा, आप देखिएगा। और हमेशा कोशिश कीजिएगा आप 2 या 3 सिलाई लगाने के लिए, बस एक के ऊपर एक नहीं, जस्ट एक के साइड में एक और लगा लीजिए एक। और उसके बाद उसके थोड़ा सा एक चाप पीछे या क्वार्टर इंच साइड में आप एक और सिलाई लगा लीजिएगा कि अगर कोई दिक्कत हो
तो जो भी कस्टमर है उसके लिए आसान रहेगा उसे खोलना और मैनेज करना। और देखिए इसका फाइनल लुक हो गया ब्लाउज का। देखिए ब्लाउज फिनिशिंग के बाद देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और इसके बाद देखिए फ्रंट का जो नेक है उसे आप तुरपाई कर दीजिएगा और फिनिशिंग कर दीजिएगा। देखिए ब्लाउज़ का फाइनल लुक है ये। कैसा लगा आज का मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। और आप कोई भी डाउट हो तो मुझे बेझिझक आप कमेंट कर